Guys, a very warm welcome to you all. This is Shruti Mehrotra from Bring Up Education. So everybody who has joined me, thank you very much for joining this session. So today in this session we would be discussing some topics related to grammar. तो इस सेशन में हम लोग कुछ चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर अ मोटिवेशनल कोट विद यू ऑल. और वो मोटिवेशनल कोट मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ. सो लेट्स मूव ऑन एंड सी आवर मोटिवेशनल कोट. सो जितनी देर में मैं यहाँ पे ये मोटिवेशनल कोट डिस्कस करूँगी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप एक बार जाके इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें और कुछ नया सीख सकें. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो today's motivational quote is, everything is hard before it is easy. अब इस कोट का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग न्यू स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई स्किल अगर हम लोग अपने आप में इंकलकेट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ी वो डिफ़िकल्ट हार्ड हम लोगों को लगेगी, बिकॉज वी नो दैट बिगनिंग इज़ ऑलवेज हार्ड, राइट. लेकिन जैसे जैसे हम लोग उस स्किल के हैबिचुअल हो जाएंगे, तो वही जो चीज़ पहले हार्ड लगती थी अब बहुत ही हम लोगों को ईजी लगने लगेगी. इट वुड बिकम वेरी ईजी फॉर अस, राइट. सो दिस कोट, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट everything in life that's new to us, whether we are learning to walk or we are learning to communicate, right? So that is the meaning of this quote. So do you agree or disagree with this statement? I want to hear your views. I love to hear your responses and thoughts about this. So today in this session we would be discussing about nouns. I know you would be enthusiastic to learn about nouns as well. So मैंने यहाँ पे ग्रामर पोर्शन इस सेशन के लिए इसलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि इंग्लिश में इंटरेक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. सो टू मेक दैट इंटरेक्शन ईजियर, सो हम लोग यहाँ पे पहले ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे. एंड ग्रामर पोर्शन हम इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन, कम्युनिकेटिंग पार्ट, सो इन सब चीज़ें में ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे एकदम हम लोगों को नाउन्स के बारे में पता ही ना हो. ओके, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नाउन्स को समझेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the very first thing you need to understand is that what is a noun. Noun क्या होता है? Okay, so noun is a word used to indicate a person, place, animal, thing or an event. इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और इवेंट को इंडिकेट कर रहा होता है, उसे हम लोग नाउन्स कहते हैं. Okay, so we need to remember that any word that helps you in naming something is called a noun. अगर हम लोग किसी का आपके नाम की बात कर रहे हैं तो वो एक नाउन है. किसी जगह की बात कर रहे हैं तो वो एक नाउन है. किसी चीज़, किसी आइडिया, किसी इवेंट की बात कर रहे हैं तो वो एक नाउन है. मतलब एज अ होल यू हैव टू रिमेंबर दैट हर चीज़ जिसका नाम है वो एक नाउन है. दैट इज नेमिंग वर्ड्स. तो हम लोग नाउन्स को नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. Okay, so let's take certain examples. The first example is, John is a very smart boy. So here in this sentence we can see that John and boy, these two are nouns because they are indicating a person. Okay, a person है. They live in Australia. So Australia is a name of a place. So it is a noun. Similarly, he has a toy car. Here, toy and car, both of these are things. So they are nouns. I have a brown cat. Cat is a name of an animal. So it is a noun. Diwali is a festival of lights. So Diwali एक event का नाम है जो nouns की category में आता है. Clear? I hope you have got the idea. Now, here we are going to discuss naming words for person. So, अगर हम लोग किसी भी पर्सन के बारे में बात करें, जैसे किसी भी पर्सन का नाम जिससे आप मिलते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं,
कलीग्स हो सकते हैं, तो ये सारे ही पर्सन जो हैं ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, पोस्टमैन, फार्मर, ये सारे ही पर्सन जो हैं ये नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे आर इंडिकेटिंग अ पर्सन, राइट? दीज वर्ड्स आर इंडिकेटिंग अ पर्सन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेमिंग वर्ड्स फॉर प्लेसेस. जगहों के नाम, किसी भी जगह के नाम, राइट? जैसे इंडिया, यूएस, यूरोप, प्लेग्राउंड, स्कूल. सो दीज आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस. तो ये नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं. नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स, जैसे पेन, एरोप्लेन, वूल, टेबल, क्लास, प्लेट. ब्रांड्स के नाम जैसे एडिडास, प्यूमा. सो इन सब ब्रांड्स किस कैटेगरी में आते हैं? Yes, you are right. They comes under the category of nouns. Then animals. Animals के नाम, for example, elephant, sheep, dog. ये सब भी nouns की कैटेगरी में आते हैं. Okay. Then naming words for events. इवेंट्स की बात करें, वी नो दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ओके जहाँ पे इतने फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. दिवाली, होली, नवरात्रि, ईद, पोंगल और काफ़ी और इवेंट सेलिब्रेट होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. तो ये सारे ही जो इवेंट्स हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन्स. क्लियर? इवन ऑल द इमोशंस दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, स्वीटनेस, anger, love, sense of humor. So all these comes under the category of what? Emotions. So these all are nouns. So now you got an idea. Okay. So I hope you all are making notes. ये सब दिखने में तो बेसिक लगता है but eventually what it matters. So I request you to make notes as well. Okay. So now let's do a very simple exercise and try to clarify it more clearly. Okay. So in this exercise you have to pick out the meaning, you have to pick out the naming words from the sentences. मतलब as a whole simple language में ये जो sentences given है हम लोगों को इसमें से nouns को identify करना है. Okay, it's very simple. Let's see one by one. The first sentence is, it was Edison who invented phonograph. So you just think that here two nouns are present in the same sentence. That is Edison and phonograph, right? एडिसन के बारे में हम लोग सब जानते ही कितने चैप्टर्स पढ़े, कितना कुछ गूगल पे गिवन है. इन्होंने फोनोग्राफ इन्वेंट करा है. तो एडिसन जो है एक पर्सन का नाम है. सो ये एक नाउन है. फोनोग्राफ एक थिंग है तो ये भी एक नाउन है. सो हियर एडिसन एंड फोनोग्राफ बोथ ऑफ दीज आर नाउन्स. आई होप यू गॉट इट क्लियर. ओके, now let's move on to the second sentence. Ram went to the park with his dad. So here three nouns are present. Yes, three nouns are there in the single sentence. They are Ram, dad and park. Ram and dad, they are indicating these are the words which are indicating a person. तो ये nouns हैं. Park, it is a name of a place. तो ये भी एक noun है. Third sentence, the Nile is the longest river. तो नाइल ये एक रिवर का नाम है तो ये एक नाउन है. रिवर ये भी एक नाउन है. सारा रीच्ड होम लेट. सो हियर सारा ये पर्सन का नाम है, होम ये एक प्लेस का नाम है. तो ये दोनों ही नाउन्स हैं. इट्स वेरी इजी. जॉन एंड राम आर गुड फ्रेंड्स. नाउ यू हैव टू गेस. Name the identify the nouns here. Yes, you are right. John, Ram and friends. Three nouns are present in a single sentence. Right? So, next sentence is the tree in the park fell down. So, here two nouns are there. Tree and park. Right? Silver and gold are precious metals. Silver, gold and metals. These three are the nouns. So here from this exercise we can see that more than one noun can be present in a single sentence. So you have to read it carefully while observing and identify the nouns. Clear? Okay. So now we are moving on to types of nouns. Now there are total 6 types of nouns. They are, the first is common noun, second is proper noun,
third is abstract noun, fourth is collective noun, fifth is countable noun, and the last one is uncountable noun. So I'm repeating once again: common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, countable noun, and uncountable noun. Clear? So now we are going to discuss one by one. So the first category is of common noun. Okay, common noun बहुत easy है. Let's understand it. It is a generic name for person, place or a thing in a class or a group. मतलब जेनरिक नेम है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्लास या ग्रुप का. मतलब जैसे एक कैटेगरी है और वो कैटेगरी जब सब शेयर करते हैं तो दैट इज अ कॉमन नाउन. जैसे मैंने बोला गर्ल. ओके, तो कोई भी गर्ल हो सकती है. इट कैन बी सीता, शी कैन बी सीता, गीता, मीना, एनी गर्ल. ओके, तो हमने किसी स्पेसिफिक गर्ल को नहीं बोला. आई एम सेइंग ओनली गर्ल. ओके, तो कोई भी गर्ल हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है. सिमिलरली बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है. आई हैव नॉट स्पेसिफाइड राम, श्याम, मोहन. ओके, आई हैव नॉट स्पेसिफाइड अ पर्टिकुलर बॉय. वो कोई भी बॉय हो सकता है. तो बॉय इज अ कॉमन नाउन. प्रोफेसर्स, कोई भी प्रोफेसर हो सकता है. आई हैव नॉट स्पेसिफाइड कि कंप्यूटर के प्रोफेसर, मैथ्स के प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर. आई हैव नॉट स्पेसिफाइड कि कौन से स्ट्रीम के प्रोफेसर होने चाहिए. ठीक है, कोई भी प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम के प्रोफेसर हो सकते हैं. सो इट इज अ कॉमन नाउन. ओके, नाउ लेट्स टेक सर्टेन एग्जाम्पल्स. आई लिव इन अ बिग सिटी. तो यहाँ पे जो सिटी है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिटी को नहीं स्पेसिफाई करा है. आई हैव नॉट स्पेसिफाइड दैट यू हैव टू से इलाहाबाद, लखनऊ. ओके, लाइक दिस. कोई भी सिटी हो सकती है. इट कैन बी एनी सिटी. वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इट कैन बी एनी सिटी. ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिटी को स्पेसिफाई नहीं करा है. वी आर ओनली सीइंग सिटी. तो सिटी इज अ कॉमन नाउन. Similarly, let's go to the mountains. तो mountains जो है, it can be any mountain. तो mountain भी एक common noun है. So I hope you have got an idea about common nouns. Okay. Now let's move on to second category, that is of proper nouns. जब हम लोग किसी पर्टिकुलर या हम लोग किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर दिए हैं तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है. For it is used to denote specific person, place, thing or an organization. ठीक है, जैसे बैंक मैंने बोला. So bank is a common noun. But if I have said I am talking about SBI bank or I am talking about HDFC bank, so I have specified the name of the bank. राइट, SBI, आई एम टॉकिंग अबाउट SBI. तो SBI यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया. HDFC प्रॉपर नाउन हो गया. बट इफ आई एम ओनली सेइंग बैंक, तो बैंक एक कॉमन नाउन हो गया. ओके, फर्नीचर एक कॉमन नाउन है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चेयर, ठीक है, फर्नीचर के अंडर कैटेगरी में अगर चेयर की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया. लेकिन अगर हम लोग ने सिर्फ चेयर बोला, उसके साथ फर्नीचर का कहीं भी यूज नहीं करा, सो इट वुड बी अ कॉमन नाउन. क्लियर? लेकिन अगर हमने फर्नीचर के साथ चेयर को स्पेसिफाई करा, सो इट वुड बी अ प्रॉपर नाउन. लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स. They placed the entire bag of Cadbury chocolates on the table. So here we have specified that we are talking about Cadbury chocolates, right? तो हम लोग ने किस बैग की बात कर रहे हैं? कैडबरी चॉकलेट्स की बैग की बात कर रहे हैं. सो वी हैव हियर स्पेसिफाइड द ब्रांड ऑफ द चॉकलेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कैडबरी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेस्ले और समथिंग लाइक दैट. तो हम लोग ने यहाँ पे कैडबरी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने ये कैडबरी जो है ये एक प्रॉपर नाउन है. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हर डॉग क्लारा गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. तो यहाँ पे डॉग जो है वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर हम लोग ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया वी आर टॉकिंग अबाउट क्लारा, क्लारा एक डॉग का नाम है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि उसी डॉग की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्लारा है. तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन. I hope you have got an idea that what is a common noun and what is a proper noun. Okay, hope you all are making notes. Okay, because they are very important. Next thing is
abstract nouns. So a noun denoting an idea, quality or state, that is called an abstract noun. And abstract noun does not have, ठीक है, a particular shape, size, we can't see it, we can't touch it. Okay, so ये सारे ही abstract nouns हैं. For example, anger. एंगर को तो हम लोग वो टच भी नहीं कर सकते, वी कैन सी, इट डज नॉट हैव एनी शेप और साइज, समथिंग लाइक दैट, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ह्यूमर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट collective nouns. Okay, so a noun that denotes a group of individuals. अगर हम लोग group of individuals की बात कर रहे हैं, किसी particular group की बात कर रहे हैं, for example bunch of keys, for example group of cattles, ठीक है, तो ये सारे ही कलेक्टिव नाउन्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल द सैन फ्रांसिस्को क्राउड वर देयर यूजुअल इंडिविजुअलिस्टिक सेल्व्स. ओके, तो यहाँ पे हम लोग सैन फ्रांसिस्को क्राउड की बात कर रहे हैं. क्राउड वर्ड इज यूज, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, राइट? सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन. सिमिलरली all members of the team arrive at the same place at the same time. So यहाँ पे जो team है, it is a collective noun. Okay? Then let's move on and discuss about countable nouns. वो nouns जिसे हम लोग count कर सकते हैं, जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं. Okay? These are the nouns which can be counted. ओके, दे मे बी सिंगुलर और दे मे बी प्लूरल, मतलब ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. ओके, लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स. ट्री, उसको ट्रीज भी होता है. ट्री इज अ सिंगुलर एंड ट्रीज प्लूरल. कप इज सिंगुलर, कप्स इज प्लूरल. बैग, इट इज सिंगुलर एंड बैग्स इज प्लूरल. ओके, तो हम लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, काफ़ी काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे क्वाइंस, वेजिटेबल्स, बॉक्स, ग्रेप्स, फ्रेंच फ्राइज. देन वी हैव कैंडल्स, पैनकेक्स, एप्पल, क्लोथ्स, पीस. सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं और इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म ही एग्जिस्ट होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंड सी व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स. वो नाउन जिसकी हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स. दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर एग्जिस्ट करते हैं. दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म. ओके, एंड वी डोंट यूज अ और एंड विद देम. I hope you have got it, right? Let's take certain examples. Wheat, milk, tea. अब इसको हम लोग गिन तो सकते नहीं है, right? तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स इन द पिक्चर एज वेल. फॉर एग्जाम्पल हनी, ऑयल, मिल्क, ब्रेड, जैम, चीज़. तो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आती हैं. क्लियर? नाउ a question is popping up in my mind and I want to ask from you all that tell me whether stars is a countable noun or an uncountable noun. I'm repeating my question. Stars, whether they are countable nouns or uncountable nouns. Just think it. Yes, I know you knew the answer. Stars is a countable noun because star एक singular है, stars plural है. Okay, तो singular और plural दोनों ही form exist हो रहे हैं. So these are the countable noun. ओके, अगर स्टार का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब हम लोग स्टार को अगर स्टार्स नहीं बोल रहे होते, तो वो अनकाउंटेबल हो सकता था. बट वी नो दैट स्टार्स एग्जिस्ट, वी से स्टार्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, तो वी आर सीइंग स्टार्स. तो स्टार्स जो है काउंटेबल नाउन है, क्योंकि स्टार और स्टार्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं. बट अगर हम लोग ने हेयर की बात करी, तो हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वी डोंट से हेयर्स. हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है. तो हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, बट स्टार्स इज अ countable noun. Good, you got an idea about that. Now we are going to discuss a very simple exercise in which you have to first of all identify the types, pick out the nouns, and then you have to identify the types of nouns as well. Okay, so the first question is,
The first sentence is the jury has given its verdict. So before picking out the nouns, I just want to tell you that the meaning of jury का मतलब होता है a group of judges. Okay, that is jury. So here in this sentence, two nouns are there, jury and verdict, right? And jury is a collective noun क्योंकि मैंने बोला group of जजेस का मतलब होता है ज्यूरी, सो हियर ग्रुप इज इन्वॉल्व, राइट? तो वो एक कलेक्टिव नाउन है. एंड वर्डिक्ट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन सेकेंड सेंटेंस वी कैन सी द हिंदूज रिगार्ड कृष्णा एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर 4 नाउन्स प्रेजेंट, दैट आर हिंदूज, कृष्णा, इनकारनेशन एंड विष्णु. तो यहाँ पे हिंदूज, Krishna or Vishnu, these are the proper nouns, while incarnation is a common noun. Can you guess, pick out the nouns and identify in the third sentence? Wild animals live in forest. Yes, you are right. Nouns are animals and forest, and they are common nouns. Good. Fourth sentence, the childhood of Peter was full of misery. So in this sentence we can see that childhood, Peter and misery, three nouns are there. Okay, so childhood and misery, these are the abstract nouns, and Peter is a proper noun because we have specified that we are talking about childhood of Peter. So Peter is a name, we have specified it, so it is a proper noun. Last sentence is earth moves around the sun. So in this sentence we can see that earth and sun, both of these are heavenly bodies, right? तो earth और sun दोनों ही यहाँ पे common nouns हैं. Okay, so I hope अब nouns क्या होते हैं, types of nouns क्या होते हैं, it is all clear to you. Okay, now we are going to discuss about rules. अब रूल्स नाउन्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे एक्सरसाइजेस करना जो होता है बहुत ही ईजी, एक्सरसाइज जो जितनी भी होती हैं बहुत ही ईजी हो जाता है. कॉम्पिटिटिव नेचर में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, so you have to understand these rules. These are very simple rules, but you have to keep these all rules in your mind. Clear? Now let's see rule 1, and it is some nouns are always singular. कुछ nouns हमेशा singular exist करते हैं, they don't have their plural forms. Second bullet is these are uncountable nouns, उन्हें हम लोग uncountable nouns कहते हैं. And third is a or an are not used before them. तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पता ही है, we have already discussed them in अनकाउंटेबल नाउन सेक्शन. हम लोग ने ये पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसकी हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे डोंट हैव देयर प्लूरल फॉर्म, और हम लोग अ और एन का यूज़ नहीं करते हैं उनके साथ. और आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, राइस, हेयर, इन सब चीज़ों की एग्जाम्पल्स लिए थे. तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मनी, हम लोग मनीज नहीं बोलते हैं, इट इज़ मनी, राइट? लैंग्वेज, बिजनेस, नॉलेज, इक्विपमेंट, लगेज एक्सेट्रा. तो हम लोग मनीज नहीं बोलते, लगेजेस नहीं बोलते, राइट? तो ये अपने में ही हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करते हैं, अ और एन का हम लोग यूज नहीं करते इनके साथ. सो दीज ऑल आर uncountable nouns, okay, and they always exist in their singular form. So this is all about rule 1. So the rule 2 is some nouns are always in their plural form, they don't have singular form. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने plural form में exist करते हैं, उनका singular form नहीं होता है, and plural verb is used with them. We know that plural nouns के साथ हमेशा plural verb ही use होता है, so we would be using plural verbs with plural nouns, right? Certain examples are or certain words are police. Police अपने में ही plural होता है, we don't say polices. Polices कुछ नहीं होता, police होता है, okay? अगर उसका singular हम लोग को बोलना रहता है then we say policeman, right? But police जो है वो अपने में ही plural है. Archives, athletics, scissors,
etc. So these are the certain plural verbs, plural forms of the verbs. Okay, और ये हमेशा plural में ही exist करते हैं, ये singular में exist नहीं करते हैं. You have to remember this. Okay, so here the session is going to end up, and I hope you have understood about nouns. Okay, and if you have any doubt, comment me in the comment section. Okay, and in the next session I would be coming up with an enthusiastic topic for you all. I hope you have liked this session, and once again, thank you very much for watching. See you in the next session. Have a nice day.